नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं 20 क्वेश्चनों को जो हिंदी में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, क्षमा, दया या फिर निर्वेद। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका हो जाएगा निर्वेद। कौन सा हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, किस रूप का स्थायी भाव रति है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, दोनों का या दोनों का नहीं। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बनेगा, रति जो होता है श्रृंगार रस, भक्ति रस दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है 11, 10, 9 या फिर 8। तो यहाँ से जो आपका सही हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। काव्य में जो है रसों की कुल संख्या 9 मानी गई है, प्रायोगिक दृष्टि से 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा यहाँ से। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस उत्साह स्थायी भाव से किस रूप की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस या फिर वीर रस। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बनेगा, उत्साह से जो है वीर रस की उत्पत्ति होती है। 20 रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। तो चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रौद्र का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है। रौद्र का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है, क्रोध रस, विस्मय, शोक रस, भय रस। रौद्र यानी जैसे सबसे पता चल रहा है रौद्र यानी क्रोध रूप बात हो रही है, तो क्रोध रस का जो है स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शोक जो आपका बनेगा वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस की निष्पत्ति किससे होती है? शोक अस्थाई भाव से। तो शोक का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया, अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9, 10, 11 या फिर 12। तो अस्थाई भावों की संख्या जो है 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। लेकिन अब कुल की बात की गई है तो यहाँ पे 11 माना जाएगा। काव्यों में जो है वेदों में, शास्त्रों में, वहाँ जो है रसों को कितना माना गया? 9 माना गया है। लेकिन जब कुल की बात आएगी तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 रस, 11 अस्थाई भाव। पर मूलता की बात होगी तो वहाँ पे 9 लगाएंगे आप। तो यहाँ से जो प्रश्न के अनुसार आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आठवां क्वेश्चन जो है आपका, आठवें क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो आपका होता है वो आपका माना गया है श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है, कब बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? करुण रस, भक्त रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो कब बिहारी जो है श्रृंगार रस के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? तो विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव को। तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। हिंदी साहित्य के व्यभिचारी भाव को जो है संचारी भाव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट होगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ से जो उल्लेख अलंकार है, नवल सुंदर श्याम जब किसी का उल्लेख किया जाता है तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है? उल्लेख अलंकार हो। नवल श्याम सुंदर उसके बारे में व्याख्या की। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है, रूपक अलंकार यहाँ होता है उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशेषता में, उपमेय से उपमान की हीनता में। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बनने वाला है, उपमेय उपमान के अभेद की बात होती है, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? अनुस्वार, अनुनासिक या संयुक्त ध्वनियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वो ये के साथ जाएगा। अनुस्वार जो है,
अनुस्वार को श्याम सुंदर दास जी ने पंचमाक्षर के बदले प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष से प्रकाशित हुई? 1966 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1963 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी? तो मानक देवनागरी वर्णमाला जो आपकी प्रकाशित हुई वो 1966 ईस्वी से प्रकाशित हुई। कब से? 1966 ईस्वी से प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1967, 1968, 1969 और 1970 ईस्वी में? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो प्रकाशित हुआ वो 1967 से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ये यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ हम 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बी.जी. खेर, सुनीत कुमार चटर्जी, जी.बी. पंत या फिर पी. सुब्बोरोयान या फिर पी. सुब्बोरोयान? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो आपका हो जाएगा बी.जी. खेर जी थे। कौन थे? बी.जी. खेर जी थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब 1955 में राजभाषा का जो आयोग गठित किया गया तो उसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी.जी. खेर थे। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या फिर 22? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो मानी गई है वो आपकी जो है 22 मानी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कई बार हिंदी की आद जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अभ्रंश? तो यहाँ से जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आएगा। संस्कृत के साथ में हिंदी की आद जननी कौन है? संस्कृत है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था नागपुर, मॉरिशस, लंदन या भोपाल? तो ये जो है क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? भोपाल में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पंजाबी की लिप है देवनागरी, गुरमुखी, फारसी या रोमन? तो पंजाबी की लिप जो मानी जाती है वो गुरमुखी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।